नमस्कार दोस्तों आईटीआर फाइलिंग का जो प्रोसेस है उसे डिजिटल बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक फॉर्म निकाला गया था जिसका नाम था फॉर्म 16। अब 2024 में फॉर्म 16 में काफ़ी ज़्यादा संशोधन भी किए गए हैं और उसके बाद इसे जारी कर दिया गया है। और फॉर्म 16 हर एक एम्प्लॉय को जो आईटीआर फाइल करता है उसे भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से फॉर्म 16 आपके लिए बेहतर है और आपके लिए आईटीआर में किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है, और जो पुराना तरीका था आईटीआर फाइलिंग का उससे ये किस तरीके से बेहतर है। आज के इस वीडियो में इसके बारे में समझेंगे। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बनी रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसको लेकर के अभी हाल ही में खबर भी आई कि फॉर्म 16 है वो किस तरीके से आईटीआर की जो फाइलिंग होती है उससे बेहतर है, यानी जो ऑफलाइन प्रोसेस होता है उससे आप बच जाएंगे अगर आप फॉर्म 16 जो डिजिटल प्रोसेस है आईटीआर का उसका प्रयोग करते हैं तो, और आपका आईटीआर भी जल्दी ही प्रोसीड हो जाएगा। अब समझ लेते हैं कि आखिरकार ये फॉर्म 16 क्या चीज़ है, क्या होता है ये। तो डिजिटल फॉर्म होता है ये फॉर्म 16 एक कंप्यूटर जनित प्रमाण पत्र होता है जो नौकरीदाता यानी एम्प्लॉयर द्वारा ट्रेसिस पोर्टल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है उससे इसे जारी किया जाता है। इसमें आपका वेतन, टीडीएस कटौती यानी जो टीडीएस होता है वो, और जो धारा 80C है उसकी पूरी इसमें जानकारी होती है। यानी ये एक डिजिटल फॉर्म होता है जो ट्रेसिस पोर्टल के जरिए जारी किया जाता है और इसमें आपका वेतन, टीडीएस और 80C इस तरीके से इसमें पूरी जानकारी होती है। अब ये आम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है? तो समय की बचत होगी, यानी एक बार फॉर्म अपलोड करने से आईटीआर खुद ब खुद अपने आप से भर जाएगा और इसमें गलतियाँ भी कम होंगी, यानी ऑटोमेटिक सिस्टम जो मिसमैचेस होंगे उन्हें पकड़ लेगा। यानी अगर आप इस तरीके से इस फॉर्म 16 का उपयोग करके भरते हैं आईटीआर अपना तो इसमें समय की बचत होगी। ऑटोमेटिकली आईटीआर का फॉर्म अपने आप से भर जाएगा और इसके साथ अगर उस फॉर्म में कोई मिस्टेक्स होंगी तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे पकड़ लेगा ताकि आप गलतियां करने से बच जाएंगे। तेज़ रिफंड, यानी फॉर्म इनकम टैक्स के सिस्टम से मेल खाता है, जल्दी प्रोसेस हो जाता है। यानी जब आप फॉर्म फिल करेंगे इस फॉर्म 16 के थ्रू तो आपका रिफंड भी तेज़ होगा और सिस्टम का जो खाता है उसे मैच खाएगा और तुरंत ही आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसमें डेटा भी सुरक्षित रहता है, यानी पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ होता है। ISO 27001 सर्टिफाइड सर्वर पर ये सुरक्षित रहता है, यानी डेटा भी आपका सुरक्षित रहता है। ये कागज़ रहित सुविधा है, इसमें पेपर की खपत नहीं होगी, यानी पेपर इसमें ज़्यादातर नहीं निकलेगा। जो बटन हो जाता है वो सब नहीं इसमें करना पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, यानी जब आप ऑफलाइन प्रोसेस को छोड़ करके ऑनलाइन प्रोसेस पर आएंगे तो इससे कहीं ना कहीं पेपर की खपत भी नहीं होगी, पेपर भी आपको नहीं लेना पड़ेगा और ये पर्यावरण के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, अच्छा रहेगा। और बदले वाले जॉब के लिए ये बेहतर है, यानी कई फॉर्म 16 को एक साथ ऑटोमेटिक जोड़ लेता है। यानी जब आप जॉब चेंज करते हैं, किसी और कंपनी में जाकर जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं चेंज करके, तो फॉर्म 16 ऑटोमेटिकली पुराना जो भी आपका डेटा रहता है उसे फैक्चिंग करके उसे ऑटोमेटिकली अपने साथ जोड़ लेता है। अब इसका उपयोग कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करें, तो आपका नौकरीदाता यानी ट्रेसिस पोर्टल से डिजिटल फॉर्म 16 तैयार करेगा 15 जून तक। यानी जब आपका जो नौकरीदाता है यानी ट्रेसिस पोर्टल है उसके जरिए आपका फॉर्म 16 तैयार किया जाएगा हर साल के 15 जून तक। और फॉर्म एक पीडीएफ फाइल होती है जो पासवर्ड से सुरक्षित रहती है। यानी ये जो फॉर्म 16 है वो एक पीडीएफ फाइल की तरह रहता है और पासवर्ड से सुरक्षित रहता है। ऐसे आप किसी भी आईटीआर फाइलिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें और सब ऑटोमेटिकली भर जाएगा। यानी जब आप इस फॉर्म 16 का उपयोग करके जब आप आईटीआर जो प्लेटफॉर्म है जो पीडीएफ रहती है उसे भर करके आप जब भी किसी प्लेटफॉर्म जो आईटीआर प्लेटफॉर्म है उस पर अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली भर जाएगा। और अगर इसमें कोई गड़बड़ी भी रहती है तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली पहले से अलर्ट कर देगा कि आपने कोई मिस्टेक की है उसे सुधारिए। बस यही सब जानकारी देख करके सबमिट करें और आपका रिटर्न तेज़ी से प्रोसेस हो जाएगा। यानी जब आप ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से इसका उपयोग करेंगे तो आपका जो आईटीआर का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहेगा और आपको कोई दिक्कत ज़्यादातर आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। सरकारी उद्देश्य और डिजिटल इंडिया से इसका जुड़ाव है, यानी जो डिजिटल फॉर्म 16 है वो सरकार की जो डिजिटल इंडिया पहल है उसका एक हिस्सा है जिसमें आधार कार्ड, यूपीआई, ई गवर्नेंस, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क ये सब मिला करके एक पारदर्शी डिजिटल और टेकआउट टैक्स व्यवस्था बनाते हैं। यानी इन सभी का उपयोग किया जा रहा है और ये जो प्रोसेस है वो डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है जो कि कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे हैं उन्हें बचाता है और जो बर्डन फाइलिंग करनी पड़ती है ऑफलाइन में
उन सभी से आपको बचाएगा। और ऑनलाइन तरीके से जब आप करेंगे तो आपका जो ITR फाइलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहेगी और आपका ITR तुरंत प्रोसेस हो जाएगा। हाल ही के अपडेट की बात करें वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 की बात करें तो जो फॉर्म 16 है वो अपडेटेड फॉर्मेट में दिया जाएगा, जिसमें बजट 2024 के बदलाव भी शामिल होंगे, यानी 2024 में जो इसमें संशोधन किए गए थे वो सब शामिल होंगे। और 15 जून 2025 तक सभी का जो नौकरीदाता हैं का उन सभी को ये फॉर्म जारी करना होगा, यानी 15 जून तक जितने भी नौकरीदाता हैं उन सभी को ये फॉर्म जारी करना होगा, ताकि सभी जो टैक्स पेयर्स हैं और जो ITR जो भी फाइल करती हैं उन सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और जो फॉर्म 16 है उसमें टैक्स भरना आसान रहता है और गलतियां भी कम करता है, इससे डेटा भी सुरक्षित रहता है और पर्यावरण की ये रक्षा भी करता है, यानी इसमें पेपर वगैरह इसमें उपयोग नहीं होते, तो ये पर्यावरण के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और यह सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं है, बल्कि ये भारत के टैक्स सिस्टम को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यानी जो फॉर्म 16 है वो कहीं ना कहीं इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है उसे आधुनिक यानी तकनीकी बेस्ड और इसके साथ साथ पारदर्शी बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहेगा। और इससे काफ़ी ज़्यादा जो बर्डन प्रोसेस है वो आपको फॉलो नहीं करने पड़ेंगे और इसके साथ साथ आपको किसी भी तरीके की समस्या का इसमें सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप ये फॉर्म अपलोड करेंगे साइट पर, किसी भी जो टैक्स की साइट है उस पर अपलोड करेंगे, तो वहाँ पर आपका फॉर्म है जो ITR का वो ऑटोमेटिकली भर जाएगा और आपका जो ITR है वो प्रोसीड हो जाएगा और आपका ITR आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके का प्रोसेस है जो कि डिजिटल माध्यम से गवर्नमेंट के द्वारा प्रोसेस किया गया है। आप इसका उपयोग कीजिए और इस तकनीक का लाभ उठाइए। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आपको कोई भी एग्जाम रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।